भोपाल से बड़ी खबर है। आज चाय पर चर्चा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जताएंगे जनता का आभार। भोपाल में 12 नंबर स्थित मल्टी पहुंचकर सीएम शिवराज जनता से रूबरू होंगे। सुबह 9:45 पर रहवासियों के बीच पहुंचेंगे सीएम। जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी और नवनिर्वाचित महापौर मालती राय मौजूद रहेंगी। चुनाव के पहले भी सीएम शिवराज जनता से चाय पर चर्चा कर चुके हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, चाय पर चर्चा मुख्यमंत्री की आज होने जा रही है, कितनी खास ये चर्चा रहेगी? बिल्कुल, देखिए, नगरीय निकाय चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसी क्षेत्र में पहुंचे थे और यहां पर भी चाय पर चर्चा के दौरान उन्होंने भोपाल में महापौर पद की उम्मीदवार मालती राय के समर्थन में वोट की अपील की थी और यहां से जो है बीजेपी को जबरदस्त वोटिंग हुई और उसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री अब इसी क्षेत्र में आकर एक बार फिर चाय पर चर्चा करने जा रहे हैं और यहाँ के लोगों के प्रति आभार जताने का काम करेंगे। यहाँ देखिए, टेबलों पर भी जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मामा की चाय अपनों के साथ अपना आशीर्वाद देने के लिए आभार जताने का ये कार्यक्रम है। कुल मिलाकर दक्षिण पश्चिम, भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा है। यानी कि 2023 के चुनाव में किस तरीके से बीजेपी यहाँ पर अपने को दोबारा मजबूत कर सके, उसी की कवायद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जुटे हुए हैं और यहाँ पर इतनी भीड़ जुटी है उसको भी आप देख सकते हैं। कप रखे हुए हैं, मुख्यमंत्री का इंतजार है और मुख्यमंत्री के साथ जब यहाँ पर चाय पर चर्चा होगी तो मुख्यमंत्री यहाँ की जनता के प्रति आभार जताने का काम करेंगे। इसी के अलावा इस क्षेत्र के विकास को लेकर भी मुख्यमंत्री कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री को सुनने के लिए आए, उनके साथ चाय पर चर्चा में शामिल होने के लिए आए। सबसे बड़ी बात है कि भोपाल नगर निगम के जो चुनाव हुए हैं उसमें करीब 1 लाख वोटों से बीजेपी महापौर को जीत हासिल हुई है और 58 वार्ड में बीजेपी ने जीत का परचम ले रहा है। तो ऐसे में भोपाल जो कि बीजेपी का एक तरीके से गढ़ कहा जाता है, उसी में मुख्यमंत्री दोबारा बीजेपी को और ज्यादा मजबूत करने की कवायद में जुट गए और 2023 के चुनाव से पहले इसको एक आगाज माना जा सकता है कि नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों के बाद अब किस तरीके से विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी है, उसी का एक नजारा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो कई तरह के निशाने साधने की कोशिश है। एक तरफ चाय पर चर्चा के दौरान लोगों से सीधे मुख्यमंत्री रूबरू होंगे, उनके प्रति आभार जताएंगे और साथ ही 2023 के चुनाव में बीजेपी को मजबूत करने का मंत्र यहाँ से फूंकने का काम करेंगे। तो व्यापक स्तर पर यहाँ पर तैयारी की गई है। मालती राय जो कि भोपाल की महापौर निर्वाचित हुई है वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। उनके साथ यहाँ के जो पार्षद हैं, जो पार्षद चुनकर आए, पार्षद जो जीतकर यहाँ से नगर निगम में पहुंचे हैं वो भी मौजूद हैं और कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ की जनता के प्रति आभार जताएंगे। अनुराग, यही खास बात है मुख्यमंत्री में जो सभी को प्रभावित करती है, आम जनता को प्रभावित करती है कि मुख्यमंत्री आम लोगों के बीच सबसे पहले पहुंचते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि जैसे ही चुनाव हुए, जीत हासिल हुई, आम लोगों के साथ बैठना, यही चीजें हैं छोटी छोटी जो प्रभावित करती हैं लोगों को। और उसकी जनसंख्या हम देख भी रहे हैं, कितने लोग पहुंचे वहां पर। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री न सिर्फ बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं बल्कि भाजपा का बड़ा चेहरा है और उन्हीं के ऊपर इस बात का दारोमदार रहता है कि वो किस तरीके से जनता के बीच में जो जाकर बीजेपी के पक्ष में बेहतर माहौल बनाए। और नगरीय निकाय चुनाव के दौरान भी हमने देखा था कि जैसे ही महापौर के नामों का ऐलान हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री भवानी चौक पर पहुंचे थे और वहां पर पहली सभा को संबोधित किया था। लेकिन इसके अलावा भी मुख्यमंत्री ने भोपाल में 5 से 6 बार अलग अलग जगह पर पहुंचकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया था। और अब जबकि बीजेपी को भोपाल में शानदार जीत हासिल हुई है तो उस जीत को कैश कराने की कवायद में भी बीजेपी जुटी है और खुद मुख्यमंत्री जनता से सीधे रूबरू होंगे, उनको धन्यवाद जताएंगे। यानी कि बिना देरी किए
मुख्यमंत्री सीधे एक बार फिर जनता के दरबार में पहुंच रहे हैं और जो जनता के साथ, वोटरों के साथ उनका जो कनेक्शन है, यही बीजेपी की एक बड़ी ताकत है। तो मुख्यमंत्री जिस तरीके से प्रचारित करते हैं और लोगों को बांधने का काम करते हैं, उसी का नतीजा है कि नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों के ठीक 2 दिन बाद ही मुख्यमंत्री फिर से जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और वहां आभार जताने का काम कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम को सिर्फ शुरुआत माना जा रहा है, यानी कि भोपाल के दूसरे क्षेत्रों में भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और जहां जहां जिन नगर निगमों में बीजेपी को जीत हासिल हुई है, मुख्यमंत्री वहां पहुंचकर भी जनता के प्रति आभार जताएंगे। तो ये पूरा 12 नंबर का क्षेत्र, जिसको पूरी तरीके से भाजपामय बनाया गया है। बीजेपी के जो नेता हैं उनके फोटो, तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं और एक तरीके से जनता के प्रति आभार जताने के साथ मुख्यमंत्री 2023 के चुनाव में बीजेपी को मजबूत करने की कवायद में अभी से जुटते हुए नजर आ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी को साझा करने की।